So good morning friends, welcome to PD classes. Today a very important session for all those who want to make their career in tailoring. Students, आज जो टेलर रिलेटेड इंटरव्यू है, मुझे लगता है बुटीक वाले स्टूडेंट्स के लिए जो अपना करियर टेलरिंग में बनाना चाहते हैं उनके लिए बहुत बेनिफिशियल है। और जो स्टूडेंट्स आने वाले टाइमिंग के अंदर एज अ बुटीक अपना खुद का या फिर करना चाहते हैं तो ऑब्वियस है वो एस्पायर्ड स्टूडेंट्स के जरूर इंटरव्यू लेंगे और उन्हें हायर करेंगे और जॉब्स देंगे। तो डेफिनेटली ये इंटरव्यूज उन बच्चों के लिए बहुत बेनिफिशियल है जो टेलरिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं। तो मैं वेलकम करता हूं आज आपको और अपने दोनों चैनल पीडी क्लासेस इंटरव्यू गाइड पर आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि आप एक दोनों चैनल्स के थ्रू हमारा पर्सनालिटी डेवलपमेंट रिलेटेड, बॉडी लैंग्वेज रिलेटेड, स्पोकन इंग्लिश रिलेटेड वीडियोस प्लीज देखिए और अपने आप को डेवलप कीजिए। तो मैं सबसे पहले वेलकम करूंगा आपको डिम्पल। और डिम्पल, सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा आपसे कि टेलर क्या है, मतलब अगर टेलर को डिफाइन करना हो टेलर को तो आप कैसे करेंगे? सर, टेलर वह है जो व्यक्ति के शरीर का माप के अनुसार कपड़ा सिलकर उसे वस्त्र का रूप देता है। वेरी गुड। और सिलाई क्या है? सर, सिलाई वह है जो व्यक्ति का माप लेकर उसके अनुसार जो कपड़े सिले जाते हैं सुई या धागे से या मशीन से और उन्हें जोड़कर जो वस्त्र सिले जाते हैं वह सिलाई है। ओके। और सिलाई का आविष्कार किस तरीके से हुआ था? सर, सिलाई का आविष्कार फ्रांस के एक जो व्यक्ति हैं, गरीब व्यक्ति थे जिन्होंने लक्कड़ से मशीन का आविष्कार किया था। फिर 1848 के अंदर पुर्जे आ गए थे जिससे उन्होंने मशीन में काफ़ी बदलाव लाया। फिर 1991 में सिंगर नाम का एक व्यक्ति था जिसने अपने नेम से एक कंपनी ओपन की और दुनिया भर में सेल किया सिलाई मशीन को। उसके बाद 1935 में उषा मशीन जैसी बड़ी कंपनी लॉन्च होगी जिस वजह से आज पूरे ऑल ओवर इंडिया में मशीन से सर वस्त्र सिले जाते हैं। वेरी नाइस। क्या सिलाई व्यवसाय लाभदायक है आपके हिसाब से? यस सर, बिकॉज सिलाई मशीन आने वाले टाइम में वस्त्र हैं जो डिजाइनर वगैरह होते रहते हैं। तो और इसमें सर लाइफ टाइम तक चलेगी सिलाई है तो इससे कभी मंदी नहीं आएगी सर। ओके, यू मीन टू से इस प्रोफेशन में कभी रिसेशन नहीं आएगा? हाँ, ये लाइफ टाइम सर काम आएगा। अच्छा, सिलाई करते समय क्या क्या सामान की जरूरत होती है आपके सर? सिलाई करते समय मशीन, सुई, धागा, कैंची, स्केल और चौक की यूज होता है और जो वस्त्र अपने सिल रहे हैं वो होना चाहिए सर। ओके। और कटिंग का कार्य करते समय हमने कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए? सर, कटिंग करते समय हमें कपड़े को अच्छे से बिछा कर उस पर निशान लगाना चाहिए स्केल से। स्केल से निशान लगा के सर उसको कैंची उसी हैंड से यूज़ करनी चाहिए जिस हैंड का अपने ज़्यादा यूज़ करते हैं ताकि कटिंग अच्छे से हो और फैन ना चल रहा हो, कपड़ा बार बार उड़े ना और हिले ना, जैसे उसको रखा जाता है वो वैसे रहे तो कटिंग बहुत अच्छी होती है जिससे वस्त्र है वो बहुत अच्छा सिला जाता है। ओके। और भी बहुत सी जॉब्स होती है गर्ल्स के लिए, जैसे आप बैंकिंग में जा सकते हैं और गर्ल्स तो टीचर बन सकते हैं, तो आपने बुटीक सिस्टम में क्यों सोचा? श्योर सर, क्योंकि सर बुटीक है उसके अंदर नए नए डिजाइन करना होता है और जो उनमें मतलब माइंड भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। और जैसे कि बैंक हो गया, टीचर हो गया, ये सर अच्छी लाइन है पर मैं चाहती हूँ कि मैं अलग अलग माइंड यूज़ करके अलग अलग अच्छे डिज़ाइन बना सकूँ और बड़ी मतलब सुंदर सुंदर ड्रेसेस हैं वो लॉन्च कर सकूँ सर। और सर ये एक क्रिएटिव कार्य है और मुझे क्रिएटिविटी बहुत ही बचपन से ही बहुत पसंद है सर। ओके, सो यू वांट टू बी अ क्रिएटिव गर्ल? यस सर। चलिए, मैंने जिस तरीके से आपसे कुछ सावधानियां पूछी थी कटिंग की, तो मैं पूछना चाहता हूँ मशीन में कार्य करते समय क्या क्या सावधानियां होनी चाहिए? सर, मशीन पर जब अपने कार्य करते हैं तो वो रोशनी वाली जगह पे रखी होनी चाहिए, अंधेरे में नहीं रखी होनी चाहिए और खुले स्थान पर रखनी चाहिए। और मशीन का जब यूज़ करते हैं उसको 2 या 3 घंटे पहले उसको अच्छे से साफ़ करके उसके जो पुर्जे वगैरह होते हैं उसमें ऑयल लगा के थोड़ी देर धूप में रख देना चाहिए जिससे कपड़ा सिलते वक्त मशीन में कोई प्रॉब्लम नहीं आती और कपड़ा अच्छे से सिला जाता है सर। ओके। और हाथों से हम कौन कौन से कार्य कर सकते हैं सिलाई के? सर, हाथों से हम कच्चा धागा कर सकते हैं और सुरपाई कर सकते हैं और बटन्स वगैरह भी सर हाथों से ही लगाए जाते हैं। ओके। अच्छा, मशीन में सुई टूट जाती है कई बार, तो इसका मेन कारण क्या रहता है? सर, मशीन में सुई टूट जाती है इसका मेन कारण यही रहता है कि सर मशीन या तो ज़्यादा ऊंची लगी है या नीची लगी है या आगे से थोड़ी सी जो उसकी नुक है वो मुड़ी हुई है। तो इसी वजह से जब अपने सिलाई करते हैं तो वो या तो निकल भी सकती है अगर उसका नट लूज है तो कपड़े में भी प्रॉब्लम, कपड़ा भी खराब हो सकता है और मशीन में भी सुई फंस सकती है तो मशीन भी खराब हो सकती है सर। और आपको क्या क्या सिलना आता है? सर, मुझे ब्लाउज, प्लाजो और पेटीकोट, सलवार सूट और फ्रॉक हो गया, गाउन हो गया, लहंगा हो गया और शर्ट, शॉर्ट्स वगैरह सर काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे सिलनी आती हैं। ओके, तो आप बता सकते हैं कि कौन सी ड्रेस में कितना कपड़ा लगता है? यस सर, बताइए।
सर सलवार सूट है उस पर सिंपल 5 मीटर लगता है। और जो ब्लाउज होता है उसमें 1 मीटर लगता है, पेटीकोट में 2 मीटर लगता है, प्लाजो में भी 2 मीटर लगता है, कुर्तीस होती है उसमें 2 या 2.5 मीटर लगता है, शॉर्ट्स होता है सर उसमें 1 मीटर लगता है, और बच्चे की फ़्रॉक है तो उसमें 1 से 1.5 मीटर लग सकता है, और अगर बड़े की फ़्रॉक है तो उसमें 5 मीटर भी लग सकता है, और जो लहंगा होता है सर वो भी उसमें भी 4 या 5 मीटर लगता है। शर्ट में सर 2 मीटर लगता है, और जो पैंट होती है उसमें 2 से 2.5 मीटर लगता है सर। वेरी नाइस, आपको बहुत अच्छा नॉलेज है। यस सर। आप सिंपल ड्रेस सिलते हैं डिजाइनिंग वाली? सर सिंपल भी और डिजाइन वाली मैं दोनों ड्रेसेस सिल लेती हूँ सर। वेरी नाइस। आप एक सिंपल सूट में कितना टाइम ले लेते हैं सिलने में? सर एक सिंपल सूट 1 घंटे में तैयार हो जाता है सर। रियली? यस। 1 घंटे में आप सिल देते हैं? यस सर। मतलब आप एक दिन में कितनी ड्रेसेस सिल लेते हैं? सर अगर सिंपल सूट हो तो मैं दिन में 10 भी सिल लेती हूँ, अगर डिजाइनर वाला सूट हो तो सर 2 या 3 सर मैं सिल पाती हूँ। ओके। और आपका मेन एम क्या है? क्या है एम क्या है आपका? सर मैं एक बहुत बड़ा बुटीक खोलना चाहती हूँ, जो जितने भी बुटीक हैं वो मेरे अंडर में आए सर। वाह, इतना बड़ा एम है आपका। यस सर। अच्छा चलिए मुझे बताइए, कोई कस्टमर है वो आपके पास बार बार अल्टर्ड करवा रहा है, कम से कम 2 बार आपसे अल्टर्ड करवा चुके हैं अपने ड्रेस को। यस सर। और अभी भी वो अनहैप्पी है, और तो आप क्या करेंगे? अगर सर वो मेरे पास 2 बार आ गया है या 4 बार आ गया है तो उनका कार्य मतलब काम करना मेरा कर्तव्य है, और उसको सेटिस्फाई करना भी सर मेरा काम है सर। ओके। सर इसी से ही मुझे माउथ पब्लिसिटी मिलेगी। ओके, सो यू बिलीव इन माउथ पब्लिसिटी? यस सर। नाइस। चलिए मुझे ये बताइए कि कोई कस्टमर आपसे एक्सट्रीम मॉडिफिकेशन करवा रहा है, और आपको पता है कि इस मॉडिफिकेशन से जो गारमेंट की जो लुक है या फिर जो ग्लैमर है वो खत्म हो जाएगा, वो रुइन हो जाएगा, तो आपको क्या लगता है, आप चुपचाप कर देंगे या कुछ बोलेंगे उसे? नहीं सर, मैं उनको बताऊंगी कि अगर इसमें ऐसा डिजाइन डालते हैं तो ये ड्रेस ऐसा दिखेगा। अगर मेरे पास कोई ड्रेस ऐसा अवेलेबल है तो मैं उनको दिखाऊंगी कि मैम ऐसा करने से ये ड्रेस खराब हो सकता है। बाकी अगर आप जैसा सिलवाना चाहते हैं मैम वैसा ही सिल दूंगी। सर मेरा मानना है कस्टमर इज योर वाइफ। यस सर, यू कैन नॉट फूल हर। गुड कोटेशन यू हैव। बट टेलरिंग वर्क में सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग काम क्या है? सर सबसे चैलेंजिंग वर्क ये है कि अगर जो कस्टमर है वो कोई भी कपड़ा लेके आता है उस पर डिजाइनिंग करवाना चाहता है, वो ऐसी डिजाइनिंग करवाना चाहता है जो उस पर अच्छी भी नहीं लगेगी। और सर उस पर जैसा वो वर्क बताता है, डिजाइन बताता है, वो करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है सर। मीन्स आपको पता होता है कि अच्छा नहीं लगेगा। हाँ, अगर इस कपड़े पे ये डिजाइन करेंगे तो ये अच्छा नहीं लगेगा सर। राइट, कस्टमर को इतना नॉलेज नहीं होता जितना आप लोगों को होता है। हाँ सर, पर मेरा कर्तव्य है सर, जैसा कस्टमर ने कहा है मुझे वैसे ही सिल के उनको देना पड़ेगा। तो जब वो बन जाती है चीज़ तो वो फिर आपको कंप्लेन नहीं करते? सर कंप्लेन करते हैं वो, पर इसके लिए मैं पहले उनको गाइड कर देती हूँ सर, फिर अब उनकी जिम्मेवारी है कि वो अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा, क्योंकि उनके हिसाब से कि आप पहले उनको ये गाइड करते हैं कि अच्छा नहीं लगेगा। हाँ जी सर। ओके। क्या आपको लगता है कि टेलरिंग का अगर हमें कोई काम करना है, रिलेटेड कुछ काम करना है, तो हमें लेटेस्ट ट्रेंड, लेटेस्ट फैशन के बारे में मालूम होना चाहिए? यस सर, होना चाहिए, क्योंकि दिल्ली मुंबई में मेरे फ्रेंड्स हैं, उनसे मैं नॉलेज लेती रहती हूँ डिजाइनर की, और इंटरनेट भी चेक करती रहती हूँ। जैसे सीरियल्स हैं काफ़ी, जो जैसे कुमकुम भाग्य, कुंडली भाग्य, उनमें ना सर ड्रेसेस काफ़ी अच्छे फैशन वाले ड्रेसेस होते हैं, और ऐड वगैरह में भी सर शो होते रहते हैं, तो वहाँ से मैं सर न्यू डिज़ाइन होते हैं वो देखती हूँ सर। ओके। मोस्टली लोग सीरियल्स देखते हैं सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए, मगर आप सीरियल्स देखते हैं ड्रेसिंग सेंस के लिए। यस सर। दैट्स वेरी नाइस। अच्छा, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है कि आपके हिसाब से टेलरिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती है? एक अच्छे टेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है? सर टेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी यही होती है कि जो उनका कस्टमर है वो ड्रेस दे के जाते हैं सिलने के लिए, उन्हें टाइम टू टाइम जो टाइम दिया जाता है उसी टाइम पे उनको सिल के देनी चाहिए। जैसे कोई लेडी है, अगर उनका 1 तारीख का फंक्शन है, अगर वो 1 तारीख का मुझे बोल के गए हैं तो मुझे 1 तारीख को ही कंप्लीट करके देना चाहिए। अगर मैं उनको 2 तारीख को दूंगी तो उनके सर कोई काम का ही नहीं है सर। बिल्कुल सही कहा आपने। तो टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है आपके? यस सर। दैट्स ग्रेट। और मान लीजिए मैं एक कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ। एक कस्टमर है और बहुत रेगुलर है आपके पास। ओके। और करीबन 5 सालों के पास से वो लेडी आपके पास आ रही है। पर वो जब भी आती है आप क्रिटिसाइज बहुत करती है, यानी कि ये मान लो आपकी निंदा बहुत करती है, तो आप कैसे हैंडल करेंगे? यस सर, क्योंकि निंदक भी हमारे डेली रूटीन में जरूरी है। सर यदि हमें रेगुलर शुगर मिलती रहे तो डायबिटीज भी हो सकती है, इसलिए हमें थोड़ा सॉल्ट भी जरूरी है सर। नाइस। इसलिए थोड़ी निंदा सर जरूरी है। सर ये निंदक है जो हमें वीकनेस बताते हैं, वीकनेस से ही हम थोड़ा अपने आप को फिर डेवलप कर सकते हैं। ओके, यू मीन टू से ये लोग बहुत जरूरी है हमारे जीवन में, तो आपको बुरा नहीं लगता? नो सर। ओके। आपकी हॉबीज क्या है? सर मेरी हॉबीज़ है नए नए डिजाइन के कपड़े सिलना, जिससे कि मेरा जो वर्क है वो बहुत ज़्यादा चले और मेरे डिजाइनर के कपड़े हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग यूज़ करें। और सर मुझे क्रिएटिव काम करने बहुत अच्छे लगते हैं, और जिससे मेरे डिज़ाइन के कपड़े हैं वो सभी को अच्छे लगे सर।
और सर मैं फैशन डिजाइनर की बुक भी पढ़ना बहुत पसंद करती हूँ सर। ओके डिम्पल, मान लीजिए कोई आपको गारमेंट्स देकर गए और ये गारमेंट्स आपसे डैमेज हो गई सर। अब वो ड्रेस आपसे बननी उससे पहले ही उस ड्रेस को या तो कोई डैमेज हो गया या बर्न हो गई, कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो गई, तो ऐसे में कस्टमर से आप कैसे डील करेंगे? सर ऐसे में मैं ऑनेस्टी दिखाऊंगी और अगर मेरे से गलती हो गई है तो मैं सर कस्टमर को बता दूंगी कि मेरे से ये गलती हो गई है और मैं उसका लॉस देने के लिए भी उनको तैयार हूँ। ओके मीन्स आप बिल्कुल ईमानदारी से ही सामने वाले को बात कर लेंगे और दोबारा ऐसा नहीं होगा, मैं सर उनको सेटिस्फाई करूँगी इस चीज़ के लिए। ओके आपकी स्ट्रेंथ्स क्या है, स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है आपके अंदर? सर मैं ईमानदारी से अपना काम करती हूँ। कस्टमर हैं वो उनको टाइम टू टाइम उनके जो ड्रेसेस मुझे दे के जाते हैं मैं टाइम टू टाइम उन्हें दे देती हूँ सर। ओके तो आप टाइम को बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। यस सर। डिम्पल मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है कि आप दूसरों से अलग कैसे हैं? हाउ यू आर डिफरेंट फ्रॉम अदर्स? सर मैं दूसरों से अपनी तुलना तो नहीं कर सकती क्योंकि मुझसे अच्छे भी होते हैं Right. और मुझसे थोड़ा कम भी होते हैं, तो इसलिए मैं अपना बेटर देना चाहूँगी और मैं अच्छे से अच्छी सिलाई करना चाहूँगी और अच्छे से अच्छे डिज़ाइन बनाना चाहूँगी और अपने आप को बेस्ट और बेटर साबित करना चाहूँगी सर। दैट्स नाइस। और आपकी कोई वीकनेस, कोई कमजोरी आप में? सर मेरी वीकनेस यही है, जब मैं सिलाई करती हूँ तो मुझे सॉन्ग सुनना अच्छा लगता है। Okay. अगर बाई चांस अगर मेरे फ़ोन में बैटरी नहीं है या लाइट्स नहीं है फ़ोन तो मैं गाने नहीं सुन पाती, तो उस समय सर मैं सिलाई भी नहीं कर पाती सर। ओके तो आपको लगता है कि सॉन्ग्स से आपकी क्रिएटिविटी बनी रहती है? यस सर। दैट्स नाइस। अच्छा मुझे ये बताइए कि ये इस समय जो आपने ड्रेस पहनी है, जो शर्ट है, ये आपकी खुद की सिली है? यस सर, मैं खुद के सिले हुए कपड़े यूज़ करती हूँ सर। दैट्स नाइस। आप Yes, sir. मींस खुद के कपड़े, सभी कपड़े आप खुद अपने सिलते हैं? हाँ जी सर, जो भी मैं यूज़ करती हूँ वो मैं खुद ही सिलती हूँ सर। वेरी नाइस। अच्छा कोई प्रॉपर टाइमिंग है आपका ड्रेसिंग का या फिर ड्रेस सिलने कोई स्पेशल टाइम रखते हो आप सिलने नो का? सर, मुझे मॉर्निंग में, इवनिंग सर, और जब भी मुझे टाइम मिलता है तो तभी मैं सर वस्त्र सिलती हूँ सर। इसी चीज़ का मेरे अंदर जुनून भी है। दैट्स नाइस, सो नाइस। Yes. रियली आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और जितने भी आज क्वेश्चंस मैंने आपसे पूछे मोस्टली टेलरिंग से रिलेटेड थे और अपने स्टूडेंट्स को भी बताना चाहूँगा कि सिर्फ टेलरिंग रिलेटेड नहीं, आपका इंटरव्यू में आपकी बॉडी लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट, आपकी बॉडी लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट होती है इंटरव्यू के दौरान। तो उस समय हमने आपको ऑलमोस्ट बॉडी लैंग्वेज के 78 वीडियो सिर्फ इसी चैनल पर दे रखे हैं। हमारे 2 चैनल पीडी क्लास और इंटरव्यू गाइड से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं दोस्तों, रिगार्डिंग इंटरव्यू, रिगार्डिंग पर्सनालिटी डेवलपमेंट, रिगार्डिंग स्पोकन इंग्लिश, बहुत कुछ। और यदि आप हमसे भी कोई क्वेश्चन पुट अप करना चाहिए तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में आप लिखिए, डेफिनेटली वी विल हेल्प यू। प्राउड ऑफ यू, रियली कीप इट अप, नाइस टू टॉक थैंक टू यू यू। सर।